डिटेल्स देख लिया होगा। आई होप आप इग्नू की वेबसाइट पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन पेज चेक कर लीजिए, जहां आपके सारे डिटेल्स जो आपने एडमिशन फॉर्म में भरे थे वो अवेलेबल होंगे। नाउ क्योंकि ये एडमिशन सेशन थोड़ा सा डिले हो जाता है, तो आपके पास बहुत टाइम नहीं होता है इसको कंप्लीट करने के लिए। तो आपको जो भी कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड हैं आपकी डिग्री कंप्लीट करने के लिए, उनको थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा। और इस प्रोग्राम के जो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर्स हैं इग्नू हेडक्वार्टर्स में स्कूल ऑफ लाइब्रेरी साइंस के, वो भी जुड़ेंगे इस प्रोग्राम में और आपको सारी डिटेल्स बताएंगे। तो आपका स्टडी सेंटर अलॉट हो गया है, आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो गया है, आपको एक 10 डिजिट का एनरोलमेंट नंबर मिल गया होगा, वो आपका इग्नू आइडेंटिटी है, आईडी है। और साथ ही आपको जो स्टडी सेंटर्स अलॉट हुए हैं वहाँ पे आपकी बाकी की जो रिमेनिंग एकेडमिक एक्टिविटीज़ हैं, जैसे असाइनमेंट सबमिशन है, ये सब आप अपने स्टडी सेंटर पे करेंगे। जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं उनका थोड़ा सा डिफरेंट होता है प्रोग्राम वर्कआउट जो है। आप जितने भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल डेवलप किया गया है और उन सबको एक यूजर आईडी पासवर्ड उस एलएमएस पोर्टल के एक्सेस के लिए आप लोगों को दे दिया गया होगा। तो आप जो ऑनलाइन प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं वो अपने एक्टिविटीज उस एलएमएस पोर्टल के थ्रू कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। और जैसे असाइनमेंट सबमिशन है, आपका असाइनमेंट्स कैसे करना है, काउंसलिंग है, और फिर ये सारी चीजें आपकी उस एलएमएस पोर्टल से ही कंप्लीट होती हैं। तो असाइनमेंट्स के लिए जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं वो तो सॉल्व करेंगे, हैंड रिटन असाइनमेंट्स बनाएंगे और फिर स्कैन करके उसको अपलोड करते हैं एलएमएस पोर्टल पे, जो जिसके लिए उनको एक यूजर आईडी पासवर्ड दिया गया है। और जो ओडीएल के स्टूडेंट्स हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है कि वो अपने असाइनमेंट सबमिशन करें। असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर्स जो हैं वो इग्नू की वेबसाइट पर मिल जाएंगे, वहां से उसको डाउनलोड करिए। वो असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर लेंगे जिस पे आपका एडमिशन सेशन यानी कि जनवरी 2026 मेंशन्ड हो, वो लीजिएगा, उसको सॉल्व करिए। हैंड रिटन असाइनमेंट्स चाहिए होंगे, पहले क्वेश्चन लिखें, क्वेश्चन नंबर लिखें, क्वेश्चन लिखें और फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और इस तरह से उस पूरे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के बाद उसके ऊपर एक कवर पेज लगाइएगा जिसमें आप अपनी डिटेल्स सारी लिखेंगे, आपका नाम, एनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम कोड, कोर्स कोड, कोर्स नेम और आपके कांटेक्ट डिटेल्स। ये सारी इंफॉर्मेशन लिखने के बाद आप अपने स्टडी सेंटर पे सबमिट करेंगे और एट द टाइम ऑफ सबमिशन आप एक रिसिप्ट ले सकते हैं वहां से कि आपने इतने असाइनमेंट सबमिट किए थे। कितने असाइनमेंट सबमिट करने हैं? 1 पर कोर्स। जितने पेपर्स हैं, पेपर्स को हम लोग कोर्स कहते हैं, तो अगर 4 थ्योरी पेपर हैं या 2 हैं तो उतने 2 ही असाइनमेंट एक ही बार आपको सबमिट करने हैं, अनलेस एंड अनटिल आप उसमें फेल होते हैं, ठीक है। तो इसका ध्यान रखें आप लोग और अच्छे से बनाएं। 30% मार्क्स इन असाइनमेंट्स के आपके फाइनल रिजल्ट में जुड़ते हैं, 30% इंटरनल इवैल्यूएशन और 70% आपका जो फाइनल टर्म एंड एग्जाम होगा जून में, उसके लिए। तो आपको एक असाइनमेंट अभी 30 अप्रैल तक सबमिट करना है, उसके बाद डेट एक्सटेंड होगी कि नहीं ये आप वेबसाइट देखते रहिएगा, बट जनरली द लास्ट डेट इज 30 अप्रैल। तो आप तब तक उसको बनाने की कोशिश करें और इसको सबमिट करें। साथ ही अभी अप्रैल में ही आपको ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म भी भरना होगा, वो भी इन्हीं डेट से कोइंसाइड करता है। लेट फी ना देनी पड़े तो आप वेबसाइट देख लीजिए लास्ट डेट क्या है। तो आगे के इंफॉर्मेशन के लिए मुझे लगता है ये आप कमलेश जी, यू कैन इनवाइट डॉक्टर शेर सिंह। ओके जी, ओके मैडम, थैंक यू मैडम। जैसा कि डियर लर्नर्स, मैडम ने असाइनमेंट्स के बारे में बताया कि जनवरी 2026 सेशन के लिए आपका एडमिशन हुआ है और आपको अभी जून में एग्जाम देनी है, तो सारे असाइनमेंट आपको 30 अप्रैल तक अपने कंसर्न स्टडी सेंटर पर और ऑनलाइन वालों के लिए एलएमएस पोर्टल के थ्रू आपको अपलोड करना है। और मैं अब आगे की एग्जाम से रिलेटेड जानकारी के लिए हमारे
कलीग डॉक्टर शेर सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि वो हमारे लर्नर्स को एग्जाम की एक्टिविटी या प्रैक्टिकल एक्टिविटीज के बारे में यदि कोई है तो उनके बारे में थोड़ा बताइए प्लीज। डॉक्टर शेर सिंह Thank you very much, Dr. Kamlesh Minaji and Dr. Hindu Ravi. So dear students, जैसा कि ये आपका सर्टिफिकेट प्रोग्राम है और इग्नू में जो सर्टिफिकेट प्रोग्राम होते हैं उसका मिनिमम ड्यूरेशन जो होता है वो 6 मंथ होता है। जैसा कि डॉक्टर इंदु रवि जी ने बताया कि आपका जो एडमिशन साइकिल है वो जनवरी 2026 है, तो अकॉर्डिंगली आप जून 2026 एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और जैसा कि विश्वविद्यालय का प्रावधान है कि जो सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स हैं उसका एक मैक्सिमम टाइम भी विश्वविद्यालय देता है प्रोग्राम को कंप्लीट करने के लिए, और सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स में वो है 2 ईयर, तो 2 ईयर तक आपका प्रोग्राम वैलिड है। और जैसा कि इंदु मैम ने सजेस्ट भी किया और एडवाइस भी दी स्टूडेंट्स के लिए कि प्लीज चेक योर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स ऑन इग्नू वेबसाइट। तो आपको एड्रेस और कोर्स डिटेल्स, ठीक है, ये सारी चीजें आपको रजिस्ट्रेशन डिटेल्स में जो इग्नू की वेबसाइट पर अवेलेबल हैं तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। आप सिंपल इग्नू की वेबसाइट पर जाएंगे और होम पेज पर ही एक ऑप्शन दिया हुआ है नो योर स्टेटस, ठीक है, तो वहां पर जो रजिस्ट्रेशन पेज है वो डिस्प्ले हो जाएगा और उसमें 10 डिजिट का जो एनरोलमेंट नंबर है उसको आप मेंशन करके यू कैन फाइंड योर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स। तो एक बार थॉरोली वो चेक कर लीजिए। और CLIS प्रोग्राम या CLIS ऑनलाइन प्रोग्राम जो है इसमें 4 पेपर हैं, ठीक है ना, तो आपको अकॉर्डिंगली उन 4 पेपर के असाइनमेंट भी जमा करने हैं और उनके 4 जो आपके पेपर हैं उनके एग्जामिनेशन भी देने हैं। जैसे CLIS में जो फर्स्ट पेपर है जिसका कोर्स कोड है BLI 011, ठीक है, और उसका जो टाइटल है वो है लाइब्रेरीज एंड इंट्रोडक्शन। सेकंड पेपर है BLI 012 और ये है डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, तो ये आपका सेकंड पेपर है। थर्ड पेपर है BLII 013 इंफॉर्मेशन सोर्सेस एंड लाइब्रेरी रिसोर्सेस, ओके। और आपका जो लास्ट पेपर है BLII 014 ICT इन लाइब्रेरीज। तो अकॉर्डिंगली इन 4 पेपर्स के आपको असाइनमेंट तैयार करेंगे, यानी कि आपकी 4 फाइल्स तैयार होंगी और इसके साथ साथ आपको एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना होगा। तो असाइनमेंट के बारे में जैसा कि डॉक्टर इंदु मैम ने भी आपको बताया है कि किस तरीके से आपको प्रिपेयर करनी है। और एग्जामिनेशन के लिए अगर आप जो शेड्यूल है विश्वविद्यालय का, तो आपको अपना एग्जामिनेशन फॉर्म आपको ऑनलाइन फिल करना है और इसके लिए आपको समर्थ पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। आप सिंपली इग्नू टर्म एग्जामिनेशन जून 2026 आप गूगल पे टाइप करेंगे तो यू विल फाइंड द लॉगिन डिटेल्स, ओके। आपको एक्सेस मिल जाएगा समर्थ पोर्टल का और आप उसको लॉगिन करोगे अपने यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से, देन यू विल बी एलिजिबल फॉर फिलिंग द एग्जामिनेशन फॉर्म, ठीक है। वो वहां पर आपका डिस्प्ले हो जाएगा और उसमें आप टर्म एंड एग्जामिनेशन जून 2026 आप क्लिक करेंगे और आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करेंगे, राइट। लास्ट डेट जो रखी हुई है विश्वविद्यालय ने वो 26 अप्रैल विदाउट लेट फीस रखी है, तो आप सब लोग अपना एग्जामिनेशन फॉर्म जो है वो एज पर शेड्यूल आप फिल कर दीजिए, क्योंकि 26 अप्रैल के बाद में 1100 रुपीज लेट फीस आपकी अप्लाई हो जाएगी। तो बेटर यही होगा कि आप 26 अप्रैल तक अपना ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करेंगे, ओके। तो आपके 4 पेपर हैं और 4 पेपर जो प्रिस्क्राइब फीस है, वैसे तो वो ऑटोमेटिकली एग्जामिनेशन फॉर्म में शो होती है, लेकिन जब आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों ही आपके वो डिस्प्ले होंगे। क्योंकि आपके ये 4 पेपर हैं, जो थ्योरी की जो फीस प्रिस्क्राइब है वो 200 रुपीज पर पेपर है, तो अकॉर्डिंगली वो उसमें डिस्प्ले होगा। जब आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करेंगे आपको बस टिक करना है और ऑनलाइन आपको अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना होगा। उसके बाद में आपका एक्नॉलेजमेंट जनरेट हो जाएगा और उसको आप उसका सेव करके रख लीजिए। और ये जब चूंकि जो डेट शीट है वो टेंटेटिव डेट शीट अभी इग्नू की वेबसाइट पर अवेलेबल है, तो आप उस डेट शीट को भी आप
उसमें देख सकते हैं कि CLIS का जो है वो शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन कब होगा। ठीक है, जब आपने अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर लिया, आपने उसका एक्नॉलेजमेंट सेव करके रख लिया, ठीक है ना, क्योंकि ऑनलाइन ही फीस जमा करनी होती है, तो आपको एक्नॉलेजमेंट संभाल के रखना है फ्यूचर रेफरेंस के लिए। और जब जून का एग्जाम 1 जून से ही स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि इग्नू के तो 3000 कोर्सेस हैं, तो जब जून से एग्जाम शुरू हो जाते हैं तो आपको अपना CLIS का शेड्यूल आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना, उस डेट शीट में। और कम से कम 15 मई तक, 15 मई के आसपास में जो आपके हॉल टिकट है, वो हॉल टिकट इग्नू की वेबसाइट पर उसका नोटिफिकेशन आ जाता है कि हॉल टिकट फॉर टर्म एंड एग्जामिनेशन जून 2026 हैज बीन रिलीज्ड, प्लीज लॉग इन द समर्थ पोर्टल एंड डाउनलोड द हॉल टिकट। तो इस तरीके से एक स्टूडेंट इवैल्यूएशन डिवीजन के द्वारा ये कम्युनिकेशन इग्नू की वेबसाइट पर अनाउंसमेंट में वहां पर डिस्प्ले कर दिया जाता है। तो आप अकॉर्डिंग उसमें लिंक होता है और समर्थ पोर्टल का, तो आप उस लिंक के माध्यम से अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। तो जब आप हॉल टिकट को डाउनलोड करेंगे तो उसमें डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस होंगे, आप उन इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि आपका एग्जाम सेंटर के बारे में होगा, आपका टाइम टेबल होगा कि कौन कौन सी डेट में एग्जाम है और मॉर्निंग में है या इवनिंग में है, तो ये सारी चीजें उसमें लिखी हुई रहती हैं। और जब आप एग्जाम सेंटर पे जब एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो कौन कौन से सावधानियां हमें रखनी है, ये भी वहां पर जो हॉल टिकट है उसमें लिखा हुआ रहता है। जनरली आपको 2 चीजें जरूर लेकर जानी चाहिए एग्जाम सेंटर पर, एक है आपका हॉल टिकट और दूसरा है आपका इग्नू का आई कार्ड। तो ये 2 चीजें आपकी जरूर होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ तो जो इंस्ट्रक्शंस दिए हुए होते हैं हॉल टिकट पे, हम ये भी मेंशन करते हैं कि आप एक गवर्नमेंट फोटो आईडी भी आप अपने साथ लेकर जाएं, जिससे कि एग्जामिनेशन सेंटर में आपकी जो क्रेडेंशियल्स हैं, चूंकि वहां पर अवेलेबल है, आपकी अटेंडेंसी, आपका सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है एग्जाम सेंटर पे, दाल गरम कर लेना है कि आपको नहीं हो पाए, ठीक है, तो आप स्मूथली अपना एग्जाम दे पाए। एक तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके साथ साथ विश्वविद्यालय ये भी कोशिश करता है कि जो प्रीवियस सेशन के क्वेश्चन पेपर हैं, तो आप प्रीवियस सेशन के क्वेश्चन पेपर भी आपको इग्नू की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप इग्नू की वेबसाइट को रेफर करिए एंड होम पेज पर डाउनलोड का एक ऑप्शन अवेलेबल है, सो प्लीज क्लिक ऑन द डाउनलोड ऑप्शन और आप वहां पर देख सकते हैं कि उसपे प्रीवियस सेशन के क्वेश्चन पेपर का एक ऑप्शन अवेलेबल होगा। सो क्लिक ऑन द ऑप्शन और आप वहां पर जून और दिसंबर के जो प्रीवियस सेशन के क्वेश्चन पेपर है आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो अकॉर्डिंगली इट would be helpful to you to prepare the examination in better way। तो आपको एक तो ये सब चीजें आप कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ये है कि जो CLIS प्रोग्राम है, CLIS प्रोग्राम में आपका जो मिनिमम पासिंग मार्क्स है वो 40% है, और चूंकि बैचलर डिग्री में 35% है, तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना होगा कि कभी कभी हम ये सोचते हैं कि मिनिमम पासिंग मार्क्स CLIS प्रोग्राम में क्या है, ठीक है। तो उसके लिए आप इग्नू की प्रोग्राम गाइड पढ़िए, जो CLIS प्रोग्राम के लिए प्रोग्राम गाइड है, वो दोनों ही प्रोग्राम के लिए सेम है, चाहे वो डिस्टेंस मोड के स्टूडेंट हैं या ऑनलाइन मोड के स्टूडेंट हैं। सो प्लीज रेफर प्रोग्राम गाइड। सो उसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, और उसमें ये भी अवेलेबल है कि CLIS प्रोग्राम में मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया क्या है, तो वो 40% है। और यहाँ पर ये भी बताया गया है कि आपका जो इंटरनल असेसमेंट है, जिसको हम असाइनमेंट बोलते हैं, और एक्सटर्नल असेसमेंट जो होता है, जिसको टर्म एंड एग्जामिनेशन बोलते हैं, उसका दोनों का 35% 30% और 75%, सॉरी 30% और 70% ये वेटेज होता है, ठीक है ना। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि जो इंटरनल असेसमेंट है उसका 30% वेटेज और जो टर्म एंड एग्जामिनेशन है उसका 70% वेटेज। तो ये चीजें अलग है कि आपको जो असाइनमेंट मूल्यांकन होगा वो भी 100 में से होगा,
चाहे आप डिस्टेंस मोड के स्टूडेंट हैं या ऑनलाइन मोड के स्टूडेंट हैं, वो 100 में से ही आपका इवोल्यूशन होता है। जब आप टर्म एग्जामिनेशन देते हैं तो वो भी 100 में से ही उसका मूल्यांकन होता है, लेकिन वेटेज अलग अलग है, ठीक है। वो 30% वेटेज फॉर असाइनमेंट और 70% वेटेज फॉर टर्म एग्जामिनेशन। तो अकॉर्डिंगली जब आप फाइनल रिजल्ट जब तैयार होता है तो वो 100 में से ही कैलकुलेट होता है। ओके, तो आपको इस तरीके से करनी होंगी, लेकिन ओवरऑल आपका जो रिजल्ट होना चाहिए दैट इज 40% होना चाहिए, यानी कि मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया 40% है। कभी कभी हम ये सोचते हैं कि असाइनमेंट में हमारे आ गए 70% मार्क्स और थ्योरी पेपर में आ गए बिलो 30 मार्क्स या बिलो 40 मार्क्स, तो आपका जो स्टेटस होगा वो नॉट कंप्लीट होगा, क्योंकि आपका थ्योरी पेपर में मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया जो कि 40% है वो आपने अचीव नहीं किया, ठीक है। तो ओवरऑल 40% CLS में मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया है जो आपको दोनों कंपोनेंट में अचीव करना है, ठीक है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। और विश्वविद्यालय चूंकि आपको अपना एग्जाम जो है वो ट्वाइस ए ईयर कराता है, एज पर योर एडमिशन साइकिल आप जून के लिए एलिजिबल होते हैं। सपोज आपने 4 पेपर के एग्जाम दिए और ये कंडीशन हो सकती है कि आपने कुछ पेपर उसमें पास हुए और कुछ पेपर आप पास नहीं कर पाए, एक ये कंडीशन हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन में आपको फिर सितंबर में एग्जाम फॉर्म फिल करके दिसंबर का एग्जाम देना होगा, ठीक है। तो इन केस की अगर आपके मिनिमम पासिंग मार्क्स नहीं आते हैं, ठीक है, तो ये हो जाता है। एक ये कंडीशन भी हो सकती है कि भाई 4 पेपर हैं, अगर आपको ये लगता है कि आपके केवल 2 ही पेपर की बेटर प्रिपरेशन हुई है और आप 2 ही पेपर देना चाहते हैं, 2 पेपर का एग्जाम आप बाद में देना चाहते हैं, ठीक है ना, तो आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि फिर सितंबर में आप एग्जाम फॉर्म फिल करना होगा और आप 2 पेपर का एग्जाम दे सकते हैं। इग्नू में ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखने की जरूरत होती है कि जो इंटरनल असेसमेंट है या जो प्रोग्राम गाइड है, काउंसलिंग सेशंस हैं और स्टडी मटेरियल है, उसको आप समय समय पर उसको आप पढ़ते रहिए, जिससे कि एक बेटर मार्क्स लेकर आ पाए। जब आप प्रीवियस सेशन के क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि ये OMR बेस्ड है या किस तरीके से है, ठीक है ना। नॉर्मली CLIS के अंदर OMR बेस्ड क्वेश्चन पेपर होते हैं, लेकिन आप को मैं सजेस्ट करूंगा, क्योंकि समय समय पर अपने नियमों को चेंज करता रहता है, तो आपको एक बार प्रीवियस सेशन के क्वेश्चन पेपर जरूर चेक कर लें कि उसमें किस प्रकार का क्वेश्चन पैटर्न होता है, वो आपको बेटर मदद करेगा एग्जामिनेशन को बेटर प्रिपेयर करने के लिए। तो आप अकॉर्डिंगली देख सकते हैं, और काफी फ्लेक्सिबल सिस्टम होता है इग्नू का पढ़ाई करने के लिए। और चूंकि अगर आप फेल भी हो जाते हैं किसी एक पेपर में, तो नॉर्मली विश्वविद्यालय ग्रेड कार्ड में बस इतना लिखा रहता है कि भाई नॉट कंप्लीटेड, लेकिन जब भी आप प्रोग्राम कंप्लीट करते हैं 6 महीने में, 1 साल में या 1.5 ईयर में या 2 ईयर में, तो विश्वविद्यालय जब मार्कशीट इशू करता है तब कहीं पर ये नहीं लिखा हुआ रहता है कि आपका बैक है या आप किसी पेपर में फेल हो गए, ठीक है। बस उसमें बस ये इतना लिखा रहता है मार्कशीट में कि आपने टर्म एग्जामिनेशन जून 2026 में कंप्लीट किया या दिसंबर 2026 में कंप्लीट किया या जो भी, तो इस तरीके से लिखा हुआ रहता है। तो काफी फ्लेक्सिबल सिस्टम है इग्नू का स्टडी करने के लिए, और एक बेटर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि आपको एग्जामिनेशन में भी बेटर प्रिपरेशन कर पाए। सो दिस इज अबाउट टर्म एग्जामिनेशन एंड उसमें CLIS में जब आप असाइनमेंट देखते हैं, तो जब आप असाइनमेंट देखेंगे तो उसमें थ्योरी असाइनमेंट और प्रैक्टिकल असाइनमेंट कुछ कुछ दिया हुआ है, कुछ क्रेडिट के अनुसार उसमें दिया हुआ है। तो आप प्लीज जो CLIS के असाइनमेंट हैं, जब आप उसको डाउनलोड करेंगे तो आप उसको केयरफुली रीड करिए कि उसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज है, तो अकॉर्डिंगली आप उनका रिस्पॉन्स तैयार करके आप अपने स्टडी सेंटर पे जो आपको अलॉट किया गया है, आप अपने वो असाइनमेंट वहां जमा करेंगे। और जब आप जमा करेंगे, वैसे जमा करने की भी लास्ट डेट जो है वो 30 अप्रैल है असाइनमेंट जमा करने की, और आप जब अपने अलॉटेड स्टडी सेंटर पे असाइनमेंट जमा करेंगे तो प्लीज गेट एक्नॉलेजमेंट रिसीप्ट फ्रॉम योर स्टडी सेंटर। और जो ऑनलाइन प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं उनको कहा गया है कि वो अपने असाइनमेंट जो अपलोड करेंगे वो LMS पोर्टल पे अपलोड करेंगे। तो आप LMS पोर्टल को आप समय समय पर लॉगिन करिए, क्योंकि उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज हैं,
उसमें डिस्कशन फोरम अवेलेबल है, तो आप अपने प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर से डिस्कस भी कर सकते हैं। बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, तो एवरीथिंग आपको वहां से LMS पोर्टल को लॉगिन करके वो सारी एक्टिविटीज अपनी करनी है। जब आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करोगे तो एग्जामिनेशन जो विश्वविद्यालय ऑर्गेनाइज कराता है वो पेन पेपर मोड में कराता है और CBT मोड में ऑर्गेनाइज कराता है। तो जब आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करते हैं तो आपके सामने ये ऑप्शन होता है कि आप पेन पेपर मोड में एग्जाम देना चाहते हैं या CBT मोड में देना चाहते हैं, क्योंकि जो पेन पेपर मोड में एग्जाम सेंटर है वो तो अक्रॉस द राजस्थान या अक्रॉस द कंट्री अवेलेबल है, लेकिन CBT मोड के लिए कुछ ही एग्जाम सेंटर हम आइडेंटिफाई करके रखते हैं। तो जब आप एग्जाम फॉर्म फिल करेंगे तो आप अपने रीजन को पहले सिलेक्ट करिए, आप जिस रीजन को बिलोंग करते हैं, और उसमें जो एक्टिवेटेड एग्जाम सेंटर है उसकी लिस्ट आएगी, अकॉर्डिंगली आप उनको फिल करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना एग्जाम सेंटर सिलेक्ट कर सकते हैं और मोड ऑफ एग्जामिनेशन सिलेक्ट कर सकते हैं, और अकॉर्डिंगली आप अपने जो एग्जाम की प्रिपरेशन के जो तरीके हैं वो भी आप देख सकते हैं। वो भी कुछ वीडियोस अवेलेबल हैं ई ज्ञान कोश पर, आप उनको देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आपने बहुत बेहतरीन तरीके से एग्जाम के बारे में और एग्जाम पोर्टल के बारे में आपको बताया, पूरा आपका एग्जामिनेशन प्रोसेस क्या है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपका एडमिशन जनवरी 2026 सेशन के लिए हुआ है, तो और आज इंडक्शन प्रोग्राम हमने रखा है। इंडक्शन प्रोग्राम का मकसद ये होता है कि आपके प्रोग्राम की जो एसेंशियल कंपोनेंट्स है, चाहे वो थ्योरी से रिलेटेड हो, चाहे प्रैक्टिकल से रिलेटेड हो, चाहे स्टडी मटेरियल से रिलेटेड हो, या अदर इश्यूज है, उन सबको सुना जाए। और अभी हमारे साथ दिल्ली से हमारे प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर जुड़ने वाले हैं। उससे पहले बहुत सारे लड़कों ने हैंड रेज कर रखे हैं, तो मैं चाहूंगा कि अगर किसी के कोई सवाल है तो हम 5 मिनट के लिए 4 मिनट के लिए आपसे कुछ सवाल लेना चाहते हैं। तो एक तो रोहित, आप सबसे पहले आपने क्या इश्यू आपका आप बताइए रोहित। हेलो, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं प्लीज? अभी हमारे साथ प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर इग्नू हेडक्वार्टर नई दिल्ली से डॉक्टर पवन कुमार सैनी जी और जुड़ने वाले हैं। उससे पहले बहुत सारे हैंड रेज या चैट बॉक्स में आपके कोई सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उनका मैं सोचता हूँ कि एक बार आपके क्या इश्यू है तो वो आप हमको यहाँ डिस्कस कर सकते हैं। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? रितु, मनोज, चौहान साहब, रोहित साहब, बताइए क्या इश्यू आपका? मैंने वो क्या है कि मैं सर असाइनमेंट जमा करने गया था जयपुर, तो उन्होंने बोला कि आप CLIS OL करके हो ऑनलाइन वाले, तो आपके ऑनलाइन होंगे असाइनमेंट जमा। जी जी जी। लेकिन मैं सर तभी से कम 15-20 दिन से मैं लगातार मित्र वालों के पास जा रहा हूँ, लेकिन हो नहीं पा रहे। नहीं, आपने CLIS OL ऑप्ट किया था, LMS पोर्टल के थ्रू क्यों जमा नहीं कर पा रहे आप? हाँ वही तो सर मैं काफी दिनों से प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन हो नहीं पा रहा आज। हाँ, तो अभी हमारे साथ प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर जुड़ेंगे। अभी 2 मिनट में इंतजार करिए, आपको सारी चीजें बताएंगे, पूरा प्रेजेंटेशन देंगे, तो आप उनसे ये सवाल पूछेंगे तो आपको ठीक से एक्सप्लेन कर पाएंगे, प्लीज, है ना? हाँ, वैसे तो आप ये काम कर सकते हो, जो LMS पोर्टल है ना उसको आप लॉगिन कर असाइनमेंट जो PDF फॉर्मेट में आप बनाकर उसको अपलोड कर सकते हैं। आपको LMS नहीं मैम, लेकिन वो स्टडी सेंटर कोड जो है वो शो नहीं हो रहा है वहाँ पे। नहीं, LMS पोर्टल का लॉगिन आपकी ईमेल पे आया होगा जी, तो उसमें यूजर ID पासवर्ड के थ्रू आप लॉगिन करिए LMS पोर्टल के लिए, और अकॉर्डिंगली आप अपने असाइनमेंट अपलोड कर सकते हैं। शेर सिंह जी, आई वुड लाइक टू ऐड हियर, जितने भी ODL स्टूडेंट्स हैं उनको तो हैंड रिटन असाइनमेंट्स बना के अपने स्टडी सेंटर पे हार्ड कॉपी में ही जमा करने हैं। जमा करके रिसिप्ट ले लीजिए, ठीक है? ये ODL स्टूडेंट्स के लिए है। जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं वो अपना LMS पोर्टल पे यूजर ID पासवर्ड यूज करके लॉगिन करेंगे, और CLIS OL प्रोग्राम में जहां तक अभी तक हम लोगों को जानकारी है, ये क्विज बेस्ड असाइनमेंट्स होते हैं। जो क्विज बेस्ड असाइनमेंट्स हैं ये स्टूडेंट्स को सॉल्व करने हैं, और वो ऑटोमेटिकली फिर वहीं से इवैल्यूएट हो जाएंगे और हम लोग अवार्ड्स डाउनलोड करेंगे।
तो अगर किसी स्टूडेंट को वैसे अगर कोई दिक्कत आती है, नॉर्मली आपको यही प्रोसेस फॉलो करना है। अभी प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर भी जुड़ेंगे, वो भी आपको यही बताएंगे। पिछले एक दो सेशन में हमने कुछ स्टूडेंट्स को बोला था कि वो हार्ड कॉपी में जमा कर दे, पर ओएल स्टूडेंट्स को तो एलएमएस पोर्टल के थ्रू ही सॉल्व करने हैं अपने असाइनमेंट्स। ठीक है। अच्छा मैम, वो क्वाइज सॉल्व करने हैं या फिर मतलब पीडीएफ फॉर्म में सबमिट कराने होंगे? क्विज क्विज बेस्ड होता है वो। क्विज कुछ अगर चेंज होगा तो अभी प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर ज्वाइन करेंगे, आप उनसे कर लिया। अभी तक क्विज बेस्ड। ओके मैम। एक मेरा क्वेश्चन है सर। अब ये शंभू पूछ रहे, सर आई हैव चोजन CLIS OL प्रोग्राम फ्रॉम RC जोधपुर। अगर आपका रीजनल सेंटर जोधपुर है तो आप जोधपुर कांटेक्ट करिए ना। आप यहाँ इस मीटिंग को कैसे ज्वाइन किया है आपने? हम लोग तो रीजनल सेंटर जयपुर के स्टूडेंट्स को एड्रेस कर रहे हैं आज। या ये सर सब मेरा क्या क्वेश्चन, था? ये आरसी, ये आरसी जयपुर उसका नोडल आरसी है। अच्छा अच्छा, तो CLIS इसलिए OL के सारे प्रोग्राम के लिए स्टूडेंट्स को गया हुआ है। सारे स्टूडेंट हमारे साथ, सारे स्टूडेंट है क्रॉस ठीक इंडिया, है क्रॉस ठीक इंडिया है। है ना। तो अभी पवन कुमार सैनी जी और डॉक्टर चौहान साहब हमारे साथ जुड़ने वाले हैं इग्नू हेडक्वार्टर से। तो वो एलएमएस पोर्टल के अशोक जी ने ज्वाइन कर लिया है। प्लीज सर, नमस्कार, वेलकम आपका। हेलो हेलो। डॉक्टर अशोक कुमार चौहान साहब हमारे इग्नू हेडक्वार्टर से ज्वाइन कर चुके हैं। सर, सर बहुत बहुत अभिनंदन। सर आप सुन पा रहे हैं मुझे? प्लीज जी। हेलो। तो डियर लर्नर्स, आपके जो भी सवाल है, जो भी इश्यू है CLIS OL के रिगार्डिंग, उन सबको अभी एड्रेस हम करेंगे इस मीटिंग के माध्यम से। मीटिंग का मकसद यही था, इंडक्शन प्रोग्राम हम इसलिए करते हैं कि आपको इग्नू की एक्टिविटीज या इग्नू के मेथड्स के बारे में, प्रोसीजर के बारे में मालूमात हो जाए। तो ये अभी आपके लिए 2-3 इंपॉर्टेंट है। एक तो असाइनमेंट पे आप काम करना शुरू कर दीजिए, और एग्जामिनेशन फॉर्म आपको सबमिट करना है 26 अप्रैल से पहले पहले। तो ये दो बहुत जरूरी है, ताकि जून में आप एग्जाम दे पाए। जून टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए आपको अभी अपना एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिट करना है। तो जैसा कि डॉक्टर शेर सिंह जी ने और इंदु मैडम ने बताया, असाइनमेंट की 30 अप्रैल लास्ट डेट है। तो आप अपने असाइनमेंट, जिनको ऑडियल प्रोग्राम है, वो मैनुअली अपने कंसर्न स्टडी सेंटर पर जमा कराएंगे, और जो CLIS OL ऑनलाइन वाले हैं वो अपना LMS पोर्टल के थ्रू उसको सबमिट करेंगे। प्लीज एक और क्वेरी है कमलेश जी, ये जी जी मनोज कुमार पूछ रहे हैं, असाइनमेंट एक साइड ब्लैक और एक साइड लाइन वाले पेज पर नहीं, आप कैसा नहीं, भी पेपर ले सकते हैं। A4 साइज का लीजिएगा, जी जी ब्लैंक पेज हो या रूल्ड पेज हो, उस पे लाइनें बनी हुई हो, कैसा भी पेपर आप लेकर उसको सॉल्व कर सकते हैं। I think faculty from headquarters School of Library Science have joined. So यस यस सर। सर आप सुन पा रहे हैं आवाज? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है अभी। अर्चना मैडम जुड़ेंगी शायद, आई थिंक। जो आपने, एक स्टूडेंट ने अपना क्वेरी भेजी है कि अपना उनका नाम गलत ऐड हो गया है, तो भाई आप करेक्शन नेम चेंज नेम के लिए आप आरसी, अपनी कंसर्न आरसी को मेल करिए। मेल के थ्रू वो आप ये समस्या उठा सकते हैं। प्लीज सर आप ज्वाइन कर लिए, प्लीज सुन रहे हैं हमारी आवाज सर? अर्चना मैडम,
सर आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल सर। अभी Yes, चौहान sir. साहब, आ रही है. आ रही है। हाँ जी। But your video is not on. Just a minute, ma'am. Just a minute. Yes. Now the video is on. Yes. Madam, can we start the meeting now? यस मैडम, यू कैन स्टार्ट, वी आर वेटिंग फॉर यू। हमारे साथ सारे लर्नर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ओएल और ओडीएल वाले दोनों लर्नर्स हैं मैडम, प्लीज। हेलो। ओके, नमस्कार लर्नर और आरसी 3 के हमारे कलीग, आरसी जोधपुर से हमारे कलीग जयपुर और जोधपुर से जो इस मीटिंग को कंडक्ट कर रहे हैं, आप सबका स्वागत है इस मीटिंग में। और हम CLIS और CLIS-OL दोनों स्टूडेंट की जो भी क्वेरीज हैं उसके बारे में अब डिस्कस करेंगे। और हमारे साथ प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं CLIS-OL प्रोग्राम की अर्चना शुक्ला मैम, और प्रोफेसर कुंवर सर भी हमारे साथ हैं। CLIS जो डिस्टेंस एजुकेशन में है उसके कोऑर्डिनेटर पवन सैनी सर हैं, और हमारे 2 और फैकल्टी मेंबर जयदीप शर्मा सर और चुचामू यानथन, वो भी जुड़ेंगे इस मीटिंग में टाइम मिलते ही, अभी वो बिजी हैं। तो जितने भी एकेडमिक एस्पेक्ट्स हैं और जितने भी इस प्रोग्राम से रिलेटेड असाइनमेंट्स की क्वेरीज हैं या पेपर की क्वेरीज हैं, ड्यूरेशन क्या है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपकी स्टूडेंट्स की, हम इस मीटिंग में अभी क्लियर कर देंगे। तो मैं अब अर्चना मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो लर्नर्स को CLIS प्रोग्राम के बारे में गाइड करें, प्लीज मैम। Good afternoon to all. Dear learners, welcome to this meeting, orientation meeting rather. We are here to discuss all the aspects related with CLIS and CLIS-OL. So let us begin. Jadip sir is here. Sir, just सर introduction. वेलकम, सर वेलकम। Yes. Namaskar. नमस्कार सर। We had already had a discussion last week on Friday regarding online programs. जी सर, यस सर। सर You were already there, and we'll be having another discussion this coming Friday. And we have raised certain issues. I think you Yes, would sir. remember that was on my experience from our online programs, that there are issues of delays and the continuity is not there. So that is the one which we have been facing, and we had decided that we should have some programs, particularly orientation for our counselors on the LMS also, and then we need to have a motivation for learners as well as those who are involved in the as counselors and others. So I think that is very important. We should take care of this. Generally, when we did it from the discipline side for one cycle, we did not face any issues because we were 5 of us, we were all involved in it. But here we feel that the involvement is less. So when we begin, I think let us have orientation on the LMS for learners as well as counselors and the administration people also who are handling. Like counseling sessions, how far the answers are given to the problems raised by our learners, the regular questions that come from them, and similarly how much counseling is taking place live in synchronous mode, and then when they submit the assignments, how much we are taking care of their evaluation and giving them a feedback. We have the component of internship also, so that is very important that these needs of the learners are taken care of. I think please take care of all these things, and we are there to help you all. We'll be there with you in anything that has to be done from our part, from our side. If in case you have some questions or queries, we'll be happy to answer. Thank you, sir. We have taken the ODL part and guided the learners, but there are some questions in the chat box regarding the ODL, online CLIS program. So many of them want to know
इज इट क्विज बेस्ड और नॉट? एक तो उसके बारे में थोड़ा क्लैरिफिकेशन चाहिए उन लोगों को। जी, CLIS OL के जो असाइनमेंट्स हैं वो क्विज बेस्ड हैं। दे हैव टू डू इट ऑन द LMS ओनली। स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जो ODL के असाइनमेंट्स हैं वो लेकर उनको स्कैन कर कर अपलोड कर देते हैं। दैट इज नॉट द प्रोसेस फॉर CLIS OL। OL में क्विज बेस्ड असाइनमेंट है, वो जैसे ही सबमिट करेंगे उनका इवेल्युएशन हो जाएगा, इसलिए उनको वही असाइनमेंट्स अटेम्प्ट करने हैं, उन्हें स्कैन करके अपलोड नहीं करना है, क्विज बेस्ड असाइनमेंट ही देने हैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द CLIS ODL एंड CLIS online. Okay, good. Okay, thank you, ma'am. So I think this should be a clarity for all the students, learners, that for ODL they have to submit handwritten assignments in hard copy at the allotted study centers, and for OL, CLIS OL program, the learners will do their assignments through the LMS portal, which would be quiz based, है ना? तो ये क्लियर होना चाहिए सब बच्चों को, बार बार जो आप लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। देखिए मैडम, जो हमारा LMS पोर्टल है, हमारा ऑनलाइन प्रोग्राम के लिए एक डेडिकेटेड पोर्टल है। आप IOP IGNOU डालेंगे तो उसमें आपको वेबसाइट मिल जाएगा, IOP-IGNOU@ac.in पे आप जाएंगे। मैं आपको एक बार स्क्रीन शेयर करके सर पॉसिबल हो तो एक बार अगर डेमो करके दिखा देंगे बच्चों को, थोड़ा सा ठीक रहेगा। मैं वही करने वाला हूँ कमलेश जी, बस 2 मिनट दीजिए, प्लीज स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आपको। देखिए, आप यहाँ पे IOP IGNOU ऑनलाइन डालेंगे तो आपको ये वेबसाइट मिल जाए। आपको स्क्रीन दिख रही है? हाँ, Yes, yes, sir. यस सर, स्क्रीन विजिबल है आपको? यस विजिबल। कमलेश जी, स्क्रीन दिख रही है आपको? जी सर, प्लीज। आवाज नहीं आ रही, वो ऑडियो बंद हो गई। कमलेश जी, आवाज आ रही है आपको? यस सर, आ रही है। हाँ, ये स्क्रीन आपको विजिबल है? यस। यस। देखिए, इसमें आप IOP IGNOU ऑनलाइन डालेंगे तो आपको वेबसाइट मिल जाएगी। ये हमारी जो ऑथराइज वेबसाइट है वो है iop.ignoonline.ac.in। तो इस वेबसाइट पे जो आप क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा पोर्टल ओपन हो जाएगा। ये IOP ऑनलाइन का साइट है, इस पे ऑनलाइन प्रोग्राम में आप जाएंगे। एक ऑप्शन यहाँ से भी है, तो आप इस पे क्लिक कर देंगे। फिर आपके पास में कैटेगरी वाइज जितने प्रोग्राम है वो आ जाएंगे। उसमें आपको CLIS को ऑप्ट करना है और CLIS में एक ग्रीन कलर का टैब आएगा। फिर आपका IOP ऑनलाइन का ये ऐसे पोर्टल खुलेगा, इसमें लॉगिन में जाना है। और आपका ईमेल आईडी पासवर्ड डाल के आप उसको लॉगिन कर लीजिए। वहां आपको सारे जो चारों कोर्सेज हैं उसके असाइनमेंट्स देखिए, वो जो वेबसाइट है वहां पे आप जाके सर्टिफिकेट पे आप करेंगे क्लिक तो आपको यहाँ पे प्रोग्राम्स आ जाएंगे। आवाज आ रही है ना आपको? स्क्रीन भी विजिबल है? आ जाएगा, स्लो है ना? नहीं आ रहा है।
तो मतलब मैं बाहर गया था ऐसे जरूर आई शायद उसकी चाबी आप ले लीजिए। खैर, जब आप सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे तो CLIS OL आ जाएगा, वहां आप क्लिक करिएगा और आप LMS पे क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ आपको ऐसे आपके उसमें कोर्सेज रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। जैसे माई कोर्सेज में आप जाइएगा, वहां आपको कोर्सेज आ जाएंगे। इसमें जैसे ये BLIS के प्रोग्राम्स हैं, इसमें CLIS का मान लीजिए ये 014 है, BLI ICT लाइब्रेरी, इस पे क्लिक कर लेंगे। तो इधर देखिए लेफ्ट पैन पे आपको मिल जाएगा कोर्स के बारे में अनाउंसमेंट, कोर्स का लेआउट, इंस्ट्रक्टर का बायोडेटा, कोर्स इंट्रोडक्शन, डिस्कशन फोरम, जो आप अपने डिफरेंट डाउट्स जो हैं वो आप पोस्ट कर सकते हैं। और उसके साथ आपको यहाँ पे ब्लॉक वाइज जो आपके यूनिट्स हैं वो अपलोड किए गए हैं, यूनिट भी दिए गए हैं। उसी के नीचे वीडियो लेक्चर्स भी दिए गए हैं जो स्टूडेंट्स के लिए हैं। देन आपके क्विजेस दिए गए हैं जो आप अपना प्रैक्टिस के लिए अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आपका स्टडी मटेरियल भी यहीं अवेलेबल है। क्विजेस भी दी गई हैं जो कि MCQ CBT बेस्ड है, तो यहीं आपको अपने क्विज भी अटेम्प्ट करने हैं। ऑफिस टूल्स ये आपके यूनिट है। देन ये वीडियो लेक्चर आप देख सकते हैं स्टूडेंट अपने लिए, और इसमें ये वीडियो भी दिए गए हैं, आप प्ले करके लॉग इन करके देख सकते हैं। और नीचे आपको जो है ये असाइनमेंट्स भी दिए हुए हैं, ट्यूटर मार्क्स असाइनमेंट्स। तो यहाँ आपको असाइनमेंट सबमिट करने हैं अपने कोर्स के, ठीक है। लास्ट डेट है सैटरडे 20 मई, जिन्होंने जनवरी सेशन में किया है एनरोल। तो इस तरीके से आपकी डेडलाइन भी आ रही है। यहाँ आप प्रीव्यू क्विज करेंगे और ऐसे आपको क्वेश्चंस मिलते जाएंगे। तो ये आपको क्वेश्चंस जो भी है आप अपना टिक करके और नेक्स्ट पेज कर दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाएगा। 50 क्वेश्चंस के MCQ हैं जो आपको अटेम्प्ट करने हैं। इस तरीके से आपको अपना कोर्स का जो भी है, चारों कोर्सेज के रिक्वायरमेंट्स है वो पूरे करने हैं। उसके अलावा आपके क्वेश्चन रिजल्ट्स, क्वेश्चन बैंक, बहुत सारी चीजें आपको मिल जाती हैं यहाँ पे। तो आप इसको प्लीज अच्छे से देख के और अपने जितने भी कोर्सेज हैं उनके असाइनमेंट्स यहाँ पे आप अटेम्प्ट कीजिए। ये देखिए CLIS आ गया है। तो CLIS में जब आप यहाँ जाएंगे तो यहाँ आपको एलिजिबिलिटी, मीडियम ड्यूरेशन, तो ये लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपका LMS का टैब खुलेगा, ठीक है। और मैंने वेबसाइट का एड्रेस हाँ वो कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। मैं दोबारा एक बार आपको IOP की वेबसाइट का मैं एड्रेस दे देता हूँ। ये मैंने वेबसाइट का भी एड्रेस डाल दिया है उसमें, और मैं आपको LMS का भी दे देता हूँ इसमें। आप ये याद रखिएगा, ये आपका LMS का डायरेक्ट लिंक है एक्सेस करने के लिए। देखिए अभी भी कुछ स्टूडेंट्स क्वेरीज लिख रहे हैं कि असाइनमेंट RC में जमा कर दिया है। OL के स्टूडेंट्स का हार्ड कॉपी में असाइनमेंट इनवैलिड हो जाएगा। दे हैव टू सबमिट ऑन LMS ओनली। और किसी का कोई डाउट है तो बता दीजिए।
अभी जितने भी लर्नर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज CLIS OL और CLIS ODL प्रोग्राम के लिए, तो मैं विशेषकर CLIS OL वालों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी क्वेरी आपकी है LMS पोर्टल को लेकर, असाइनमेंट्स को लेकर, डायरेक्ट हमारी फैकल्टी हेडक्वार्टर से जुड़ी हुई है, आप उनके साथ बातचीत कर सकते हैं, हमारी समस्याओं का समाधान आप कर पाएंगे प्लीज। तो LMS पोर्टल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और किस तरह आपको उसको एक्सेस करना है अभी सर ने डेमो के माध्यम से बताया, तो मैं समझता हूँ कि आपको LMS पोर्टल को एक्सेस करने का प्रोसेस पता लग गया होगा। प्लीज कोई सवाल है? जी सर। जी एक मिनट, ये रोहित क्वेश्चन कर रहे हैं क्विज अटेम्प्ट करनी है या असाइनमेंट। देखिए क्विज जो है वो सेल्फ चेक एक्सरसाइज है, वो आप अपने प्रैक्टिस के लिए करेंगे, और जो असाइनमेंट्स है दैट विल बी ग्रेडेड असाइनमेंट। तो मार्क्स जो मिलेंगे असाइनमेंट के वो आप टर्म एंड असाइनमेंट आपको सबमिट करना जरूरी है। और क्विज जो है वो स्टूडेंट्स को ये प्रैक्टिस करने के लिए कि हाउ मच दे आर लर्निंग, वो कितना सीख पा रहे हैं, कितना वो अच्छे से समझ पाए हैं उस चैप्टर को। तो इसलिए हर यूनिट के एंड पे एक क्विज दी गई है और असाइनमेंट जो है पूरे टर्म एंड के बाद दिया गया है। और ये ध्यान रखें जो डेडलाइन है असाइनमेंट सबमिशन की, विद इन डेडलाइन आप अपना असाइनमेंट जरूर सबमिट कर दें, ठीक है, क्योंकि उसके बाद LMS अपने आप ऑटोमेटिकली फिर वो लेता नहीं है उसको ड्यू डेट खत्म होने के बाद। तो बहुत से लोग लास्ट डेट जो है ना वो 30 अप्रैल है सर। अच्छा, हम लोगों ने बता दिया स्टूडेंट के लिए। ठीक है। यस। ODL वाले लर्नर्स के लिए एक सजेशन है, जो आपके कोर्स 3 का असाइनमेंट है, फॉर दैट दे हैव टू विजिट सम लाइब्रेरी और सम वेबसाइट्स, उसके बाद वो ये असाइनमेंट करेंगे। उनको लाइब्रेरी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लिखनी है, उसमें कुछ वेबसाइट्स को विजिट करके उनके रिसोर्सेज लिखने हैं, तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड असाइनमेंट है, कुछ रेफरेंस बुक्स कंसल्ट करनी है, तो उस तरह से ये असाइनमेंट कीजिएगा। क्योंकि हम देख रहे हैं कि ODL वाले लर्नर्स का भी ये 3 वाला जो असाइनमेंट है ये प्रॉपर नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा इसमें आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत है। हमारे BLIS और MLIS में तो इंटर्नशिप है, CLIS में इंटर्नशिप नहीं है, इसीलिए हमने इस असाइनमेंट को थोड़ा सा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड बनाया है, जिससे कि हमारे लर्नर्स एटलीस्ट इस बहाने लाइब्रेरी विजिट करें, लाइब्रेरीज की वेबसाइट्स विजिट करें और डिफरेंट रेफरेंस सोर्सेज को कंसल्ट करें। कमलेश जी देखिए स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही है, लार्जली जो कंफ्यूजन है वो ODL और ऑनलाइन दोनों स्टूडेंट को ये है कि असाइनमेंट सबमिट कैसे करना है। तो जो स्टूडेंट अपने असाइनमेंट्स जो ODL के स्टूडेंट है वो अपने असाइनमेंट्स हैंड रिटन सबमिट करेंगे स्टडी सेंटर में, ठीक है। और जो ऑनलाइन के स्टूडेंट हैं, CLIS OL के स्टूडेंट है, वो LMS में लॉगिन करेंगे, वहां आपको कंप्यूटर बेस्ड असाइनमेंट्स दिए गए हैं, वहां अपलोडिंग कुछ नहीं करना है, ऑलरेडी वहां पे आपके जो क्वेश्चंस हैं वो टाइप्ड फॉर्म में है, आपको करेक्ट ऑप्शन को क्लिक करना है और करेक्ट ऑप्शन के बाद आपको सबमिट करना है। 50 क्वेश्चन हैं, आपको 50 के 50 अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। वहां आपको LMS में कुछ भी PDF अपलोड नहीं करना है। CLIS OL के स्टूडेंट ध्यान दें, कोई PDF अपलोड नहीं करना है। ODL के स्टूडेंट अपना हैंड रिटन सबमिट करेंगे। अब वो स्टडी सेंटर आपसे इन पर्सन जो है आपसे वो फिजिकल मोड में लेता है या वो आपको मेल पे रिसीव कर रहा है, वो आपको रिस्पेक्टिव RC या स्टडी सेंटर है वो आपको कन्वे करता है। एक स्टूडेंट सवाल कर रहा है कि यूजर LMS पोर्टल के लिए यूजर ID कैसे प्राप्त करें? सर उसके लिए आप हमारी सेंटर फॉर ऑनलाइन एजुकेशन की साइट पे जाइए, COE, ठीक है, वहां आपको हेल्पलाइन नंबर दिया गया है और आपको आपका जो है ईमेल ID भी दिया है। आप अपने डिटेल एनरोलमेंट नंबर उस ईमेल पे आप मेल कर दीजिए, आपको लॉगिन ID मिल जाएगा। लर्नर्स मैं समझता हूँ कि आज ये क्लियर, मैडम ने भी जस्ट एक बात ऐड करना चाहूंगी, जैसे ही एडमिशन कंफर्मेशन होता है, जो कंफर्मेशन मेल आती है उसमें भी ये सारे डिटेल्स स्टूडेंट्स को शेयर किए जाते हैं, यूजर ID, पासवर्ड, तो वो मेल भी चेक करके आप ये यूजर ID और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं, जो आपने IGNOU में एडमिशन लेते समय मेल को रजिस्टर किया था। जैसा कि मैडम ने कहा कि MLIS और BLIS के लिए इंटर्नशिप अलग है, लेकिन CLIS प्रोग्राम में कोई इंटर्नशिप नहीं है। एक लर्नर्स ने एक सवाल किया कि CLIS प्रोग्राम OL या ODL में इंटर्नशिप है क्या? कोई इंटर्नशिप नहीं है इसमें, प्लीज। जी इंटर्नशिप नहीं है, आपका जो पेपर 3 है
उसका असाइनमेंट करने के लिए ओडीएल वालों को लाइब्रेरी विजिट करना है या लाइब्रेरी वेबसाइट विजिट करनी है। जी थैंक यू मैडम, थैंक यू। तो मैं समझता हूँ कि आज की इस इंडक्शन मीटिंग के माध्यम से बहुत सारी सवाल आपके ओएल और ओडीएल दोनों लर्नर्स के सॉल्व हुए होंगे, और मैं इग्नू फैकल्टी मेंबरान्स के प्रति बहुत बहुत आभार मैडम कि आपने बहुत। सर एक आपको थोड़ा सा, एक स्टूडेंट का सवाल आया है कि मटेरियल कब तक मिलेगा। देखिए ओएल वालों को मटेरियल नहीं मिलता है, उनको एलएमएस पर जाके ही ये मटेरियल एक्सेस करना पड़ता है। तो थोड़ा सा आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको मटेरियल नहीं मिलेगा, क्योंकि ओएल वाले कहते हैं कि मटेरियल कब तक आता है। सर ये एक क्वेरी आई थी, उसको मैं प्लीज कंटिन्यू सर। मैम कुछ स्टूडेंट क्वेश्चन पेपर के लिए पूछ रहे हैं, प्रीवियस सेशन के क्वेश्चन पेपर के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हम लोगों ने अभी डिस्कस भी किया था कि आप इग्नू की वेबसाइट पर जाएंगे और होम पेज पर ही डाउनलोड का ऑप्शन अवेलेबल है। जैसे आप डाउनलोड का ऑप्शन क्लिक करेंगे, सो यू विल सी द ऑप्शन ऑफ प्रीवियस सेशन क्वेश्चन पेपर। हालांकि हम लोगों ने यहाँ पर चैट बॉक्स में भी लिखा हुआ है कि दिसंबर 2025 का हमने एक लिंक दिया हुआ है, तो आपको वहां से प्रीवियस सेशन के क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। कुछ स्टूडेंट मीडियम के बारे में भी पूछ रहे थे कि क्वेश्चन पेपर हिंदी मीडियम में होगा या इंग्लिश मीडियम में होगा। तो जो दोनों में होता है, दोनों भाषाओं में होगा, तो आप अपने लैंग्वेज के अनुसार अपने इन क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। Thank you, sir. I think we have to wind up this meeting now because we have another next meeting for CPY programs. So we have to join that meeting. So, sir, we are very grateful for joining